नाजरीन, पाकिस्तान की मालियाती मंडी में एक हलचल मच गई है और ईरानी रियाल की तलब में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसकी कदर में भी चंद हफ्तों में 4 गुना तक छलांग ने सबको चौंका दिया है। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक खरीदारों का हुजूम है, हर कोई मुनाफे के ख्वाह में रियाल खरीद रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि यह सरमायाकारी नहीं बल्कि कयास आराई का खतरनाक खेल है। सरहदी तिजारत, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम लेन देन ईरानी रियाल की तलब में इजाफा कर रही है। उधर ईरान और अमेरिका के सिफारती राबतों ने भी मार्केट को तेज़ कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी हकीकी की घड़ी है या फिर महज वक्ती बुलबुला है। माहिरीन तो खबरदार कर रहे हैं कि ये रुझान किसी भी वक्त धड़ाम से गिर सकता है। तो क्या सरमायाकार एक बड़े नुकसान की जाने बढ़ रहे हैं? इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे। हमें करेंसी एक्सपर्ट ज़फ़र पराचा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए, आपको वेलकम करेंगे। हमने देखा है माजी में भी जो करेंसीज़ हैं उनमें खातिर खा इजाफा होता नज़र आया। इराक़ की बात कर लें, कुवैत, लीबिया या अफ़गानिस्तान, जब वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल थी, लोगों ने बड़ी बाइंग की है करेंसी की। तो उस वक्त बताएगा कि लोगों को उस वक्त फ़ायदा हुआ या वो नुकसान में रहे, और जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है उसको भी इससे रिलेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मदू करने का। देखिए जनाब, जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है, ख़ास तौर पे जंग वाला माहौल हो या माशी तौर पे क्राइसिस हो या कोविड का ज़माना हो, तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कीमतों की प्राइसेस हैं, नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं। तो जैसे आपने बात की इराक़ और कुवैत जंग की, तो उसके अंदर जो करेंसी थी वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई थी। फिर उसके बाद उनकी करेंसी वापस अपनी जगह बहाल हो गई। तो जिन लोगों ने कम दाम में ख़रीदी उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और जो क्राइसिस से पहले, कुवैत फॉल से पहले जो करेंसी एक कुवैती रियाल में तकरीबन $4 आते थे, तो वो ज़ीरो हो गए, फिर बाद में वो बढ़ गए। इसी तरह हमने इराक़ की करेंसी को देखा कि वो बिल्कुल गिर गई और फिर बाद में बहाल हो गई। इसी तरह हमने अफ़गानिस्तान की करेंसी को देखा। अब मैं मौजूदा सूरत हाल ईरान की बात करूँगा कि आज से 7-8 साल पहले जो ईरानी करेंसी थी, जो 10 मिलियन रियाल था, वो 50,000 पाकिस्तानी का था। फिर जंग लगने से पहले वो 10,000 रुपये का था, और अब जंग के दौरान वो 2,500 रुपये का हो गया। और अब वापस वो जो 10 मिलियन रियाल है वापस 10,000 का हो गया है। क्योंकि जो ईरान की सूरत हाल नज़र आई कि माशी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे और दिफाई तौर पे वो बेहतर साबित हुआ, तो इसलिए लोगों ने उम्मीद लगा ली कि जब अमेरिका और ईरान एक टेबल पे बैठे और इक्वल बेस पे, तो लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई कि ये करेंसी बढ़ जाएगी, और इसकी डिमांड निकल आई है काफ़ी। तो अभी गो के मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, और इससे आज कुछ थोड़ा सा लोगों में करेंसी जो ख़रीदने वाले थे उनके ख़रीदारी में थोड़ी कमी आई है। लेकिन लगता है कि मुज़ाकरात बहाल हो जाएंगे और पहले से बेहतर सूरत हाल हो जाएगी। अब मैं करेंसी के साथ साथ बात करूँगा स्टॉक एक्सचेंज की, पूरी दुनिया के। मैं बात करूँगा ऑयल मार्केट की, गोल्ड मार्केट की, सिल्वर मार्केट की, कमोडिटीज़ की। तो जैसे जैसे जिस चीज़ का क्राइसिस आता है या किसी चीज़ का बूम आता है, तो लोग उस तरफ चले जाते हैं। तो अभी इस वक्त इसके अंदर स्पेकुलेशन भी है, मैनिपुलेशन भी है, सारी चीज़ें होती हैं, सारे आंसर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आने वाले वक्त में ईरानी करेंसी कितनी बढ़ेगी और कितनी कम होगी। सही है सर पराचा साहब, यानी ये इसको हम स्मार्ट प्ले कह सकते हैं क्या? ये स्मार्ट प्ले होता है या ये रिस्क होता है? क्योंकि जाहिर है लोग जो बाय कर रहे हैं उनके जहनों में ये सवाल है कि क्या हम फायदे में रहेंगे या हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए जी, ये तो रिस्क है। जो ज़्यादा रिस्क लेता है वो ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा नुकसान करता है। कम रिस्क लेता है, कम नुकसान करता है, कम कमाता है। तो रिस्क भी है और स्मार्ट प्ले भी है, दोनों ही बातें हैं। अब कल क्या होना है ये तो गॉड नोज बेटर, लेकिन इस वक्त लोग करेंसी रियाल के पीछे भाग रहे हैं बुरी तरह। मैंने उनको यही मशवरा दिया है कि भाई अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए इन्वेस्ट करें, नहीं तो ना करें। तो बाकी हर आदमी की अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी वर्किंग है। मैंने मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के नाम लिए, बिटकॉइन का भी नाम लिया। हम लोगों को मना करते थे आप बिटकॉइन में ना जाए, क्रिप्टो में, लेकिन हमारी बात गलत साबित हुई, क्योंकि एक वक्त था कि $1 के अंदर कई 100 बिटकॉइन आते थे।
अब आज एक बिटकॉइन कभी $1 लाख का हो जाता है, कभी 90,000 का, कभी 1,20,000 का। तो यानी कि कोई कंपैरिजन नहीं है, मिलियंस टाइम बढ़ गया बिटकॉइन या बहुत सारी क्रिप्टो। तो अब हम राय देते हुए, मशवरा देते हुए मोहतात रहते हैं कि जिसको कहें भाई नहीं बढ़ेगा, वो कल को आकर कहता है जी बढ़ गया, और किसी को कहें जी बढ़ जाएगा। खैर बढ़ने का तो हम मशवरा देते ही नहीं है, स्पेकुलेशन तो हम करते ही नहीं है, ना किसी को कहते हैं कि स्पेकुलेट करें। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देख के चले, क्योंकि पाकिस्तान में जो करेंसी की ट्रेडिंग है एज पर लॉ अलाउ नहीं है। ठीक, तो सिर्फ जेन्युइन आदमी खरीद फरोख्त कर सकता है। जो इसकी ट्रेडिंग है वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अगर कोई ट्रेडिंग के तौर पे करना चाहता है वो एक अलग बात है, वो उसको हम उस पार्ट का हम हिस्सा नहीं बनते। ठीक, पर अच्छा साहब, अब ये आगे आने वाली सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर सकती है? अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान इसमें जीत जाता है, पाकिस्तान को फतह मिल जाती है, तो इसकी जो करेंसी जो लोग खरीद रहे हैं इस वक्त ईरानी करेंसी, उसमें बूम आएगा दोबारा से, हम देखेंगे? देखिए जी, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरानी करेंसी के अंदर बूम आएगा, क्योंकि हमारे साथ उनका सरहद जुड़ी हुई है, हम ट्रेडिशनली उनके साथ हैं। आधे हमारे लोग बलोच इधर हैं, आधे उधर हैं, और उसके साथ साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड ईरान के साथ है जो ऑलरेडी बार्टर सिस्टम में चल रहा है। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा इस जंग बंद होने का। जैसे कि अभी हम ऑयल उनसे बाय लैंड ले सकते हैं, बाय रोड उनसे गैस ले सकते हैं, और गैस पाइपलाइन की बहाली की भी बात हो रही है। तो जितना ज़्यादा ईरान को और हमें एक दूसरे से फ़ायदा है, इतना किसी को भी नहीं है। अभी भी जो बॉर्डर ट्रेड है वो अब ईरानी करेंसी में होती है पाकिस्तान की, जो कि ऑफिशियल वे में तो नहीं होती, लेकिन जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो ईरानी करेंसी के अंदर ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, और मुझे उम्मीद है कि जो मुज़ाकरात हैं वो लाजमी बहाल भी होंगे और कामयाब भी होंगे, क्योंकि अब दुनिया में चेंज आ रहा है। नेटो ममालिक अमेरिका के साथ नहीं है। कल अमेरिकन जो पॉप हैं उन्होंने कह दिया सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि भाई अपनी दिफा की जो राइट है दिफाई सलीब हासिल करने का, वो सबको है, इराक को भी है। अब जैसे जौहरी प्रोग्राम है दुनिया में 8-9 ममालिक के पास है, इसराइल के पास भी है, तो वाई नॉट ईरान। तो इसके ऊपर उनका आपस में काफ़ी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये खबर हम बार बार नशर भी कर रहे हैं, और इस हवाले से आप यही बात कर रहे हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में देखते हैं अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर जाहिर एक बूम आएगा। जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये कहा जानिब से इन्वेस्ट करें लेकिन समझदारी के साथ, स्मार्टली और वाइजली प्ले करें तो शायद इसका फ़ायदा, और हम दुआ गो यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों ताकि ईरान से पाकिस्तान का फ़ायदा और पाकिस्तान से ईरान को फ़ायदा हो, और ये ट्रेड इसी तरह से चलती रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।